अगर आपके पैरों के अंगूठे, घुटनों या टखनों में अचानक तेज दर्द, सूजन या अकड़न होती है तो इसे सिर्फ सामान्य दर्द समझकर नजरअंदाज न करें। यह शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड का संकेत हो सकता है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यह गठिया जैसी समस्याओं और किडनी स्टोन का जोखिम भी बढ़ा सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है और इसे प्राकृतिक तरीके से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड शरीर में तब बनता है जब प्यूरिन नामक पदार्थ टूटते हैं। सामान्यतः हमारा किडनी इसे मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देती है, लेकिन जब शरीर बहुत अधिक यूरिक एसिड बनाने लगे या किडनी इसे पर्याप्त मात्रा में बाहर न निकाल पाए तब रक्त में इसका स्तर बढ़ जाता है। तब वही परेशानियां उत्पन्न होती हैं जो मैं आपको शुरुआत में बता गया हूं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझने का यह है कि आखिर शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का कारण क्या है। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिक लाल मांस खाने से, अधिक मीठे और फ्रुक्टोज वाली चीजें खाने से, शराब का सेवन करने से, पर्याप्त मात्रा में पानी न पीने से, मोटापा बढ़ जाने से, शरीर से किसी भी प्रकार का कोई कार्य न करने से यानी शारीरिक निष्क्रियता के चलते, और उसके बाद से क्या होता है कि किडनी की जो कार्य क्षमता होती है वह कमजोर हो जाने के वजह से और कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का कारण हो जाता है। यूरिक एसिड जो भी बढ़ने का कारण है यही हो सकता है। इन्हीं में से कोई भी एक दो कारण का आप चुनाव कर सकते हैं अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो। अब मैं आपको बढ़े हुए यूरिक एसिड को नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहा हूं। आयुर्वेद में बढ़े हुए यूरिक एसिड के लिए आम यानी अपचित पदार्थ और वात दोष के संतुलन पर ध्यान दिया जाता है। आपको करना क्या है कि सुबह सबसे पहले उठने के बाद आपको गुनगुना पानी कर लेना है और ऐसे उकड़ू स्टाइल में बैठ करके उस पानी को आराम आराम से सीप सीप करके आपको पीना है। और उसके बाद से आपको क्या करना है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालना है और उबालने के बाद से उस पानी को ठंडा होने के लिए आप रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो उस पानी को मटके में आप रख दीजिएगा और मटका वाला ही पानी आपको 24 घंटा पीना है। और उसके बाद से आपको हमेशा ताजा और हल्का सुपाच्य भोजन करना है और अपने वजन को नियंत्रित में रखना है। किसी भी आयुर्वेदिक औषधि, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ गुडुचि हुआ, उसके बाद से त्रिफला हुआ, पुनर्नवा हुआ या अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सेवन आप किसी योग्य आयुर्वेद की चिकित्सक की सलाह से ही आप लीजिएगा। अपने मन से किसी भी दवा का आप चुनाव न कीजिएगा, क्योंकि आयुर्वेद में व्यक्ति की प्रकृति, वजन, उम्र और अन्य बीमारियों को ध्यान में रखने के बाद ही दवा का चुनाव किया जाता है। इसलिए मैं किसी एक दवा का नाम नहीं रख पा रहा हूं कि आप उसी दवा का सेवन कर लीजिएगा। जब भी दवा का सेवन करना हो तो किसी आयुर्वेद के योग्य चिकित्सक जो होंगे, जिनकी प्रैक्टिस अच्छा होगी, तो आप उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही
किसी एक दवा का आप चुनाव कर सकते हैं। यूरिक एसिड कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसमें ज़रूरत है अपनी लाइफ स्टाइल और भोजन और परहेज पर ज़्यादा फोकस देने की। अब उसके बाद से भोजन में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। बढ़े हुए यूरिक एसिड में जब भी आप भोजन लीजिए तो उस भोजन में खीरा, लौकी, तोरी, करेला, टिंडा, सेब, अमरूद, पपीता का सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और परहेज में शराब, मीठे पेय पदार्थ, ठंडे पेय पदार्थ, बासी भोजन, तेज हवा और लाल मांस, तला भुना भोजन और प्रोसेस्ड फूड आपको अवॉइड करना चाहिए, जिससे आपका यूरिक एसिड न बढ़े। हमारा एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, परहेज से बड़ा औषधि दूसरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। अगर आपको आज जीवन के लिए स्वस्थ और मजबूत बन करके जीवन हैप्पीनेस तरीके से व्यतीत करना है, तो आपको अपने शरीर की प्रकृति के अनुरूप अपना भोजन और अपना लाइफ स्टाइल बना करके रखना पड़ेगा। जो चीज़ें खाने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ रही हैं, जब आप उसको खाना बंद कर देंगे और अपना भोजन संतुलित कर लेंगे, प्लस साथ में कोई एक छोटा सा औषधि जोड़ लेंगे, प्लस नियमित योगा अभ्यास करना शुरू कर देंगे, तो एकदम काम आपका बेहतर बन जाएगा। यूरिक एसिड के साथ साथ शरीर के सैकड़ों रोग ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको यूरिक एसिड के साथ साथ पाचन क्रिया को बेहतर बनाने वाला योगा अभ्यास बता रहा हूँ। आप क्या कीजिए कि भोजन करने के बाद से आप 5 से 10 मिनट इस आसन में बैठिए, इसको कहते हैं वज्रासन आसन। और सुबह खाली पेट आप भुजंग आसन, तड़ासन, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, थोड़ा बहुत कूद फांद, रनिंग, जॉगिंग, वॉक आप ज़रूर कीजिए। और लास्ट में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 10 मिनट हर हालत में कर लीजिए। और इन सब को कैसे करना है, तो मैं प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक YouTube चैनल पर, इसी चैनल पर मैं लाइव आकर के फुल बॉडी एक्सरसाइज करना सिखाता हूँ। 1 घंटा का समय लेता हूँ, उसमें स्ट्रेचिंग, कार्डियो एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज, हीट एक्सरसाइज, उसके बाद से आसन, प्राणायाम, ध्यान, सूक्ष्म क्रिया, यौगिक क्रिया अलग अलग दिनों में अलग अलग तरह से करके मैं बताता हूं, ताकि आप घर बैठे अपने शरीर के अनुरूप इन सभी आसनों में जो भी आपके लिए बेहतर लगे और जो आपके लिए अनिवार्य हो, उसको आप अपने घर पर ही स्वयं करके अपने शरीर को रोग से मुक्त बना करके जीवन को आनंदित तरीके से 120 साल तक आप जीने का काम करें। आई होप कि हमारी बात आप समझ गए होंगे। मैं हूं जाकिर हुसैन योगाचार्य, कुशीनगर उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से आपको प्रणाम और सलाम करता हूं। मेरे जीवन का मकसद है कि जब तक जीवित रहूंगा तब तक अपने भारतवासियों के स्वास्थ्य को बिल्कुल स्वस्थ, मजबूत, ऊर्जावान, ताकतवर, बलशाली बनाने का काम करूंगा। फिर कल मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।